हेलो फ्रेंड्स, हमारा AIA PGT 2023 का पेपर कंटिन्यू चल रहा है। आज इसका सेकेंड पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने 60 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट 61 से स्टार्ट करते हैं। आचार्य चाणक्य का त्रिफला रसायन का अनुपान क्या है? तो हमने ये प्रीवियस ईयर में A to Z तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इसके संदर्भ में कुछ और रसायन थे जिनका हमने अनुपान देखा था, लेकिन इसका भी अनुपान हमने वहां पे पढ़ा था। क्वेश्चन ऐसा नहीं था, लेकिन ये चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई है। प्रीवियस ईयर में मैंने आपको बताया था दो रसायन होते हैं जिनका मतलब जो मुख्य रसायन, ऐसे तो बहुत सारे रसायन जिनका अनुपात मधुघृत होता है, लेकिन हमने वहां पे क्या पढ़ा था? पिपली और त्रिफला। पिपली त्रिफला रसायन का जो अनुपान है मधु प्लस घृत था, ये हमने पढ़ा हुआ है। फिर एक और चीज मैंने आपको लिखा था, शिलाजतु। शिलाजतु रसायन का अनुपान क्या है? दूध है। शी राशि करके आया हुआ है। त्रिफला रसायन का अनुपात कितना होता है? हमने चरक का वाह याद किया था, क्रम याद किया था, और भेल का हमने याद किया था। ये H आगे चला जाता है तो AVH हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो AHV, सॉरी AHV हो जाएगा। ये V इधर आता, H नहीं आता। V कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा तो AHV हो जाएगा। फिर वाक का क्या था? B फॉर विविध की, A फॉर आमल की, H फॉर हरित की, है ना। विविध की, आमल की और हरित की हमने पढ़ा था। आपको पता है त्रिफला का नंबर 1, 1, 2 का 4 ये भी आया था। त्रिफला में हरित की 1, ये 2, ये 4 रहता है। ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भोजन के पूर्व, भोजन के बाद और भोजन के जीर्ण होने पर। तो भोजन के पूर्व, भोजन के बाद, भोजन के जीर्ण होने पर कितनी हरित की ली जाती है? तो 1 हरित की ली जाती है। ये अच्छे से याद करना, पहले, बाद में और जीर्ण होने के बाद। ऐसा नहीं कि सुबह, दोपहर, शाम हो, पहले, बाद में और जीर्ण होने के बाद। 2 विविध की, 4 अम्ल की और 1 हरित की। ठीक है, तो आंसर हमारा सती मधु होगा। पृथ्वी परिग्रह, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीटेड है। परिग्रह करने से ज्वर की उत्पत्ति होती है, ज्वर के लिए हमने पढ़ा था। और ज्वर की प्रकृति क्या होती है ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना। प्रवृत्ति प्रकृति अलग अलग है। ज्वर की उत्पत्ति भी पढ़ा है, रुद्र प्रकोप या महेश्वर कोप से होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। मधुमेही चा राजक्ष्मी चा यो नरा अचिकित्सा भवन्ति येते बलमांसय। ये हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मधुमेही यहाँ पे संस्कृत में पहले कभी मधुमेह का इसमें हिंदी से पूछा गया था। इंद्रिय स्थान का है तो गुलमी चा मधुमेही चा राजक्ष्मी चा यो नरा। ये जो ऐसे व्यक्ति हैं, इसमें अगर बल मांस का क्षय हो जाए तो ये चिकित्सीय नहीं होते। तो आंसर क्या है? गुलमी। पांडु में अनुवासन वस्ती नहीं दी जाती। चरक सिद्धि में मैंने सारे एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन आपको समझाए हैं। चरक सिद्धि में पांडु अनुवासन वस्ती नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि पांडु में अनुवासन वस्ती देने से उदर रोग हो जाता है। तो दोनों चीजें सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ना। प्रीवियस ईयर में अभी अभी मैंने जो पेपर सॉल्व कराए थे, लेटेस्ट नहीं है, बीच वाले कुछ पेपर हैं, वहां पर ऐसा ही क्वेश्चन था। सारी चीजें नहीं लिखी थी, फिर मैंने आपको चरक सिद्धि 6 में से देख के आपको पूरा श्लोक लिखाया था, कोड बनाकर याद भी कराया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जो हमको पता चला, मैंने कुछ करेक्ट करने की कोशिश की है कि इसमें किस में से किस व्याधि के संदर्भ में नहीं है। अगर नहीं है पूछेगा तो हमारा आंसर पुष्ट जाएगा। बहुत ज्यादा स्नेहन कराने में करा के विरेचन नहीं देना चाहिए, तो पुष्ट में नहीं देना चाहिए। किस में और नहीं, किस में और देते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन है ना। तो मैं श्लोक लिखा देती हूँ आपको। इसका आंसर क्या है? पुष्ट है। क्वेश्चन शायद इधर गलत टाइप हुआ है, यहाँ पे शायद नहीं होना नहीं चाहिए। किस व्याधि के संदर्भ में है, तो यहाँ पे आंसर लिख लो। पुष्ट के संदर्भ में नहीं है, या मुझे नहीं पता भाई कौन सा, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया है, उसमें नहीं है कि है। लेकिन मैं जिसका आंसर जो है मैं पहले लिखा देती हूँ ना। अति स्नेह, किस में बहुत ज्यादा स्नेहन करके विरेचन नहीं कराना चाहिए, तो उसका आंसर लिख लें।
विसर्ग पीड़िका चरक सिद्धि स्थान 6 का 8वां श्लोक है। विसर्ग पीड़िका शोक कामला पांडु, इनमें स्नेहन करा के विरेचन नहीं कराना चाहिए। इसका मतलब है किस व्याधि के संदर्भ में नहीं आया है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो सही लिखा है, कहीं कहीं हैवी लिखा है। तो कुष्ठ के संदर्भ में ऐसा नहीं आया है, बाकी विसर्ग पीड़िका शोक कामला पांडु के संदर्भ में ऐसा आया है कि इनमें बहुत ज्यादा स्नेहन करा के विरेचन नहीं कराना चाहिए। अब मैं इनको कोड बनाकर याद करा दूं, एक्सप्लेन भी कर दूं। ये होते हैं संतर्पणजन्य विकार। संतर्पणजन्य विकारों में हमको स्नेह ज्यादा नहीं कराना, क्योंकि ऑलरेडी उनमें क्लेद बढ़ा होता है ना। तो कोड बनाकर याद कर लो। पांडु के साथ कामला पढ़ते हैं, तो पांडु कामला। अब एक साथ में बढ़ेगा कि सांप ने हमको कहीं काट दिया था, जिससे हमको वहां पर शोक हुआ, और शोक में हमको क्या हुई, बहुत पीड़ा हुई। तो पांडु कामला, सांप ने काटा तो पीड़िका, मतलब विसर्ग पीड़िका, और हमको क्या हुई, शोक हो गया था। तो विसर्ग पीड़िका और शोक, इनमें हमको स्नेहन करा के विरेचन नहीं कराना। कुष्ठ के संदर्भ में ऐसा नहीं आता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। अगर वहां पर है तो कुछ अलग आंसर होगा, नहीं है तो आंसर ये हमारा हो जाएगा। सर्वता न्यू क्वेश्चन है। सर्वता ये कहाँ का है, 30 चैप्टर का है, चर्च के साथ 30 योनि व्यापक का है। सर्वता सुविशुद्धिया शेष कर्म विधि किस संदर्भ में कहा है, तो ये योनि व्यापक में कहा है। हमको सही प्रकार से शुद्धि कराना चाहिए योनि व्यापक में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आदान काल विसर्ग काल ऐसा तो नहीं पूछा था एग्जैक्ट, लेकिन वहां पे ऋतुएं पूछा था, तो मैंने आपको वहां पूरा एक्सप्लेन कराया था कि आदान काल और एक होता है विसर्ग काल। आदान को हम क्या बोलते हैं, आदान और विसर्ग, इसको आग्नेय बोलते हैं, इसको सौम्य बोलते हैं। ऐसे करके मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे सूर्य बल प्रबल होता है, यहाँ पे चंद्र बल प्रबल होता है। यहाँ पे वायु तीव्र रुक्ष होती है, यहाँ पे आरुक्ष होती है। आरुक्ष मतलब होता है स्निग्ध होती है, यहाँ पे तीव्र रुक्ष होती है। इसमें कौन कौन सी ऋतु आती है, शिशिर वसंत ग्रीष्म। यहाँ पे वर्षा शरद, ये वर्षा लिखा है, शरद और हेमंत। यहाँ पे हमने त्रिकाटु, यहाँ पे हमने आलम पढ़ा था, मतलब यहाँ पे तिक्त रस की प्रधानता, यहाँ पे कषाय की, यहाँ पे टू से कटु, यहाँ पे आ से अम्ल, लवण और मधुर रस की प्रधानता। इसका मतलब हो गया कि हमने इसको प्रीवियस ईयर में कवर किया, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कराया था, वहां पे पढ़ाया था। मैच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा का पूरा नहीं पूछा A to Z, लेकिन अलग अलग सारी चीजें पूछी गई हैं। विष किस गुण के कारण दुष्चिकित्स्य होता है, लघु होने के कारण दुष्चिकित्स्य होता है। ठीक है, सूक्ष्म होने के कारण अवयव प्रवेश, ये ओनली सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। जबकि चरक ने क्या बोला है, सूक्ष्म होने के कारण ये रक्त को प्रकोपित करता है ना। विष जो है सूक्ष्म होने के कारण रक्त को प्रकोपित करता है। जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है, आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि उष्ण होने के कारण ये रक्त और पित्त दोनों को प्रकोपित करता है। रक्त पित्त दोनों को प्रकोपित करता है उष्ण होने के कारण। जबकि चरक जी ने क्या बोला है, उष्ण होने के कारण ओनली पित्त को प्रकोपित करता है। टफ है थोड़ा सा, एक बार और बता दूं। सुश्रुत ने उष्ण होने के कारण बोला, रक्त पित्त दोनों को करता है। चरक ने उष्ण में एक ही चीज बताया, पित्त, तो उन्होंने सूक्ष्म होने के कारण रक्त को दूषित करता है। याद कर लो, जो सूक्ष्म होते हैं वो माइक्रो चैनल्स होते हैं, उसमें रक्त प्रवाहित होता है। सूक्ष्म स्रोतों में रक्त प्रवाहित होता है, तो याद हो जाएगा कि सूक्ष्म होने के कारण रक्त को प्रदूषित करता है, चरक ने बोला। तीक्ष्ण होगा तो मर्मों को काटेगा। आशु, प्राण बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो आशु प्राण है। गुदार्श में कौन सी संप्राप्ति है, तो हमने श्रोतो विमान स्थान के 5वें चैप्टर में पढ़ा है। सिरा दुष्टि के श्रोतो दुष्टि के 4 कारण, संग विमार्गमन सिरा ग्रंथि और अति प्रवृत्ति। 4 कारण है, अति प्रवृत्ति, सिरा ग्रंथि, विमार्गमन और संग। प्रवाहन नहीं होता वहां पे। तो गुदा अर्श मतलब हो रहा है कि वहां पर वो ग्रंथि बढ़नी है, तो सिरा ग्रंथि इसका आंसर हमारा सही होगा। हृदय शोधन के लिए हेम चुनू, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वहां पे हृदय शोधन ना आके ये है कि हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर किसी ने विषपान किया है, गर्विष, कौन सा,
गर्विश में हम क्या कराते हैं, ताम्र चूर्ण से प्लस मधु से, ताम्र चूर्ण मधु से वमन कराते हैं गर्विश में। उसके बाद हम स्वर्ण चूर्ण हेम चूर्ण की 1 शाण मात्रा प्रयोग करते हैं हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा हुआ है। फिर कफ ननात्मक विकार कौन से हैं, तो तिमिर जो है वातज है, अतृप्ति पित्तज है, उदर्द कफज है, तम वातज है। तो यहाँ पे तिमिर तम वात है, उदर्द में कफ हो गया, अतृप्ति पित्त में रहता है। अध्यशन कौन से शोतो दुष्टि होती है, तो सारे सन किसमें आते हैं, पुरीश वय में। अध्यशन है, अजीर्ण अध्यशन है पुरीश में। ओनली समशन जो होता है किसमें आता है, रस में। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लास में बताया कि सन वाला पुरीश में मत लगाना, भले ही समशन है लेकिन समशन का मीनिंग होता है पत्य अपत्य दोनों को साथ में मिलाकर खाना, समशन कहलाने से रस व श्रोतो दृष्टि होती है। और अध्यशन मतलब होता है कि आपने पहले खाना खाया है, नहीं पचा आपने फिर से खा लिया, वो अध्यशन कहलाता है। अजीर्ण अध्यशन क्या कहलाता है कि कभी भी, मतलब वही हो गया, विषमासन बता रही हूं मैं। विषमासन मतलब कभी भी कितनी भी क्वांटिटी में खा लेना, विषमासन कहलाता है। शीतोष्ण आक्रम सेवन, कभी ठंडा कभी गर्म, तो पसीने को प्रभावित करेगा, स्वेद व स्रोतस को प्रभावित। तो श्रोतोभिमान स्थान से लगातार किए 2 क्वेश्चन। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज राइट, सही आंसर कौन सा है। कुड़पगंधी आम वर्ष जो है, कुड़पगंधी किसमें मिलता है हमको, छिद्रोदर में मिलता है, छिद्रोदर। बद्ध गुदोदर में हमको विटस गंधी मिलता है, मतलब मन के जैसी गंधी। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। मत्स्य तर्क महावास्तु मंडल में नहीं मिलता, ये कहाँ मिलता है हमको, एक पुष्ठ में मिलता है, तो ये भी गलत हो गया। सिरा स्नायु संदर्शी कर्दम में मिलता है, पढ़ाया हुआ है मैंने विसर्ग के आपको भेद। मर मरबुद विसर्ग बात रक्त का उपद्रव है, तो हमारे सी और डी करेक्ट है, ए और बी रॉन्ग है। मूत्र व स्रोतस के मूल प्रीवियस ईयर में पूछा है, वहां पर मैंने चरक सुश्रुत दोनों का समझाया है। मूत्र व स्रोतस में वस्ती वंशण किसका है, चरक का है। सुश्रुत का क्या है, वंशण। वस्ती तो सेम है क्योंकि वस्ती में मूत्र तो इकट्ठा किया जाता है ना, तो वस्ती सेम है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मेड्र भी बोल दिया, वस्ती और मेड्र होता है, ठीक है। मेदोवाह स्रोतस का मूल क्या है, रोमकूप है, ये गलत है। मेदोवाह का क्या है, चरक का देख लो, वृक्क और वपा बहन है। सुश्रुत का वम कटी कोड बनाया था, वृक्क कटी बनाया था, तो वृक्क दोनों का कॉमन है। और कटी प्रदेश, कटी सुश्रुत का, वृक्क कटी सुश्रुत का, वृक्क वपा बहन किसका है, चरक का। ये भी आपने अच्छे से याद कर लिया, वस्ती मेड्र सुश्रुत का है ना, वस्ती वंशण किसका है, चरक का है। यूट्यूब पर भी पढ़ाया हुआ मैंने सारे में। अब ये मिलान करना, ऐसा वैसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा है, लेकिन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि हम चरक सूत्र स्थान का 13वें चैप्टर का स्नेह अध्याय का तेल लगाते हैं, त्वचा पर चमक जाती है। घृत जो है ओज को बढ़ाता है, रस शुक्र ओजो विवर्धना बताए थे बहुत अच्छे से। सबसे पहली धातु, सबसे आखिरी धातु, मतलब रस और रक्त, रस और शुक्र, और सबसे लास्ट में ओज बनता है, ये याद कराया था। फिर उसके बाद मज्जा में आपको बताया था कि रस है, शुक्र है, मेदो मज्जा श्लेष विवर्धना मज्जा में आता है, ठीक है। वसा है पौरुष उपचय के लिए, मज्जा जो है अस्थि को विशेष रूप से बल प्रदान करता है क्योंकि मज्जा अस्थियों के अंदर रहती है, पूरा पढ़ा हुआ है। सूतिका के रोग कष्ट साध्य असाध्य होते, बिल्कुल सही। सूतिका में स्नेहन और ब्रह्मण नहीं कर सकते, ये गलत है क्योंकि इसमें कर सकते, पूरा पंचकर्मा निषेध होता है लेकिन पूर्व कर्म स्नेहन हम कराते हैं, ब्रह्मण तो कराते ही है। तो यहाँ पर गलत लिखा है, सही होना चाहिए था किसमें कराते हैं, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। A is correct and B is wrong। जीवनी महाकषाय में कौन सा द्रव्य नहीं है, यूट्यूब पर सारे पढ़ाए हुए हैं मैंने। महाकषाय 25-35 कुछ हो गए हैं, तो उसमें जीवनी महाकषाय में मांस पर्णी, मुक्त पर्णी, मधुयष्टि आती है, कृष्ण पर्णी नहीं आती। आमाशयगतवाद में रुक्ष स्वेदन कराते हैं, चरक सूत्र स्थान का स्वेद अध्याय का रेफरेंस है, चरक सूत्र 14 स्वेदन अध्याय में दिया हुआ है। आमाशय जो होता है कफ का स्थान होता है, इसलिए अमाशय में रुक्ष पूर्वक स्वेदन कराते हैं, मतलब अमाशय में पहले हम कफ की चिकित्सा करेंगे,
तो रुक्ष स्वेदन कराएंगे, उसके बाद हम स्निग्ध स्वेदन कराते हैं। ठीक है, अगर हमसे बोले पक्वाशयगत बात में क्या करेंगे, पक्वाशयगत बात में पहले हम स्निग्ध कराएंगे, क्योंकि सॉरी पक्वाशयगत कफ में, पक्वाशयगत कफ में पक्वाशय स्थान किसका है, वायु का है, तो सबसे पहले हम स्निग्ध कराएंगे, उसके बाद कफ की चिकित्सा करेंगे, तो फिर रुक्ष कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए आर बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट ऑफ ए। संप्राप्ति को अरेंज करना था, तो समुद्रिणम मितापित्तम हृदय समिवस्तम, श्लोक याद करना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी पांडु की संप्राप्ति दी है, वायुना बलनाम चित्तम संप्राप्त धमनी दशा ना, एक बार देख लीजिएगा, श्लोक याद हो, क्योंकि श्लोक पूरे के पूरे आप याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन है। ज्वर की संप्राप्ति क्या है, ज्वर की संप्राप्ति में प्रवेश, आमाशय में प्रवेश करते हैं ऊष्मा के सामने, ये तो आपसे बच जाएगा, क्योंकि आपको संप्राप्ति मैंने क्लास में एक्सप्लेन करके बताई है ना, बहुत बार बार। आमाशय में प्रवेश किया, ऊष्मा के साथ मिला, आद्य आहार जो रस धातु बनती है उसके साथ मिलता है, फिर वो रस धातु और जो आम मिलता है वो सारे स्रोतसों को अवरोधित कर देता है और वहां की अग्नि को उपहरण करता है और पक्ति स्थान से अग्नि जो है बाहर निकल जाती है। ये मैंने इंटरव्यू वाले में काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाया हुआ है। अगला है, श्लोक में दिया है, हिंदी में ये प्रीवियस ईयर में पूछ लिया है, जब मैंने आपको बोल दिया था गैप, मतलब अगर किसी को योनि व्याप है थोड़ा सा गैप कर लेना चाहिए। जी फॉर होता है गुल्म, ए फॉर होता है अर्श, पी फॉर होता है प्रदर। गुल्म, अर्श, प्रदर आदि योनि व्यापद वाली जो महिलाएं होती हैं उसमें ये रोग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उपद्रव है। गैप याद करा था, गुल्म, अर्श और प्रदर, तो आंसर हमारा कोड से बन गया। ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा, इकट्ठा कभी नहीं पूछा, लेकिन अलग अलग मुझे लगता 10 से 15 बार आपने पढ़ लिया है। वहां पे मैंने आपको बोला था हर पेपर में ये 2 श्लोक 4 श्लोक तो रट ही लीजिएगा, पूछे ही जाना है। कौन कौन सा, एक तो सत्वग्रहित गर्भा के लक्षण आशय सुश्रुत और चरक का, जब से हम पेपर देख रहे हैं तब से ये क्वेश्चन पूछा जाना है। तो चरक का क्या है, निष्ठीविका गौरवम अंगसा तंद्रा प्रहर्षो हृदय था तृप्तिश्च बीज ग्रहणम च योन्याम सद्दो गर्भस्य अनुगतस्ते लिंगम, चरक का है। सुश्रुत का क्या है, श्रमो ग्लानि पिपासा सत्तिर सदनम शुक्र शोणितो बंधा स्फुरणम च योनि, सुश्रुत का ये भी रट लेना। 2 और कौन सा रटना है, प्रजायनी, चाहते ही शिथिले कुक्षे मुक्ति हृदय वंदने ससूले जगरे नारे ध्येय सातु प्रजायनी, और एक उपस्थित प्रसवा का, कटी प्रस्थम प्रति समन्ताद वेदना भवत्तिरीक्षणम मूत्रम प्रसज्जते योनि मुखात श्लेष्मा चा। 4 श्लोक टिप ऑफ टंग आपको याद होने चाहिए, वही यहाँ पर दे दिया। ठीक है, सद्योग्रहित गौरव अंसा तंद्रा प्रहर्षो हृदय था, चरक के अनुसार दे दिया। आसन्न प्रसवा, कोई उपस्थित प्रसवा पुरुष प्रस्थित सुश्रुत के अनुसार दे दिया। अब ये व्यक्त गर्भा का अलग है, गुरु गात्र चक्षु ज्ञानी ऋतुमती गते पुराण रजसी, ये चरक का है, पूछा गया क्वेश्चन है, बोला भी था आपसे याद करने के लिए। ठीक है, यद्यनेन साधुसत्वात् कर्मणा न प्रशाम्यति, नया क्वेश्चन है, कर्मणो अविशुद्धात्वात् वायु न प्रशाम्यति, ये वायु वाला जो क्वेश्चन है कहाँ का है, चरक चिकित्सा स्थान के 28वें चैप्टर का है। यद्यनेन साधुसत्वात् कर्मणा न प्रशाम्यति, कर्मणो अविशुद्धात्वात् वायु न प्रशाम्यति, है ना, तो ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। मैच ऑफ द फॉलोइंग, अनुपान को मेल करना है, ये मैंने आपको अष्टांग हृदय हमारा लास्ट क्लास ही चल रहा था, और सबसे लास्ट चैप्टर में उत्तर तंत्र का सबसे लास्ट चैप्टर है, वहां पर ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। एक लास्ट का लेक्चर था अष्टांग हृदय का, आपको याद हो तो ये पढ़ा था। यव शीतल जल पान कराते हैं, कृष का जो है मद्यपान कराते हैं, स्थूल में क्या देते हैं, मधुदक बताए थे, ये तो पूछे जाने हैं। मधुदक, मधुदक, पृष्ठ में उष्ण जल और हरितक साथ में मस्तूक, लास्ट में पढ़े थे, है ना। बागवट कैंसर कफ में कौन सा लक्षण मिलता है, हृद द्रव इसमें मिलता है, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीटेड है। इस क्वेश्चन को ही प्रीवियस ईयर के देखकर ही हमने अपने नोट में लिखा था, आपको भी लिखाया था सब में, हृद द्रव होता है। स्वस्थ व्यक्ति में शिरोवस्ती की मात्रा कितनी होती है, तो पहले तर्पण की मात्रा आपको बढ़ा दूं, तो हम याद कैसे करते, वात पित्त कफ और यहाँ पे स्वस्थ याद करते, तो यहाँ पे 6 8 10 याद करते थे, 10 का आधा 5 कर लेते थे,
फिर शून्य शून्य बढ़ा देते थे, 600, 800, 1000 मतलब 1000 और 500। फिर आपने एक और चीज पढ़ा था, शिरोवस्ती का जो धारण काल होता है तर्पण से 10 गुना होता है। तो अब यहाँ पे 10-10 आप बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, स्वस्थ में जो हो जाएगा 5000, इसमें 10,000, 8,000 और 6,000 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा था, स्वस्थ व्यक्ति में शिरोवस्ती की मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ पर कोई भी आंसर हमारा मैच ही नहीं कर रहा। स्वस्थ में कितना, 5,000, 10,000, है ना। तो ये आंसर शायद बागभट्ट से लगा होगा, है ना, क्योंकि बागभट्ट जी ने थोड़ा सा अलग बताया हुआ है, मैं देख नहीं पाई हूँ, है ना। एक बार इसको देख लीजिएगा कि क्या होता है। बागभट्ट का जो तर्पण है स्वस्थ में तो 600 मात्रा, लेकिन शिरोवस्ती का थोड़ा अलग है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बागभट्ट का होना चाहिए, फिर आंसर इसका 6,000। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, है ना, इसको मैं या फिर एक्सप्लेन करके बताऊंगी भी थोड़ी देर से, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस व्याधि में धात्री और बालक को दोनों को शोधन कराया जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रिपीटेड है, हो सकता है जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन उसमें सही ना हो या बागभट्ट के आंसर अकॉर्डिंग आंसर हो, क्योंकि चरक का तो सॉरी सुश्रुत का तो ऐसा नहीं है ना, उनका 5,000 हो जाएगा, है ना, उसको हमको देखना पड़ेगा। किस व्याधि में धात्री वाला प्रीवियस ईयर शिराल्पक में कराते हैं। बागभट्ट से जात कर्म का क्रम है, ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया है। हमने कोड बनाए थे, चरक का था प्राश मुगना जार, सुश्रुत का था उमुख पीना जास, और बागभट्ट का था उपनास पिचू गजा। अब आप एक्सप्लेनेशन देख लेना। प्राण प्रत्यागमन, सा से क्या होगा, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदगमन, नाल छेदन, जात कर्म और रक्षा कर्म। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर हो जाएगा उल्वा परिमार्जन, प्राण। तो यहाँ पे हो सकता पूरे ना दिए हो, जितने दिए हैं उनमें ही क्रम जमाना था, नाल स्नान और गर्भोदगमन। ये षडधरण योग आमाशयगत बाद में बताया है, सुश्रुत ने भी ऐसे ही बताया है, पुरुषतम में भी इन्होंने बताया है, तो दोनों के दोनों हमारे सही है ना, वो था करेक्ट। बायोपरेसी एवं परंपरागत शास्त्रीय ग्रंथ को संरक्षण हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा क्या बनाया, सभी को पता है, TKDL बनाया हुआ है 5 भाषाओं में जिसको बनाया गया है ना, TKDL। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में पुस्तक कौन सी नहीं है। तो आप ऑनलाइन सर्च करोगे, ऑनलाइन ही गूगल पे मैंने सर्च करके देखा कि जो फर्स्ट शेड्यूल है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, फर्स्ट शेड्यूल, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाए हैं, फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन सी औषध बुक्स नहीं है। तो वहां पे आप देखोगे चरक, सुश्रुत, सारंगर, भाव प्रकाश बहुत सारी है, उनमें कुभिपक्व रसायन भी है, बृहत निघंटु रत्नाकर है, वैद्यक जीवन है, भेषज संहिता वहां पे नहीं है ना, ये सारी चीजें वहां पर है, ये सब है। उसमें 98 मैंने जो सर्च किया था, मुझे उसमें 98 बुक के नाम मिले थे, उसमें आप देखना भेषज संहिता नहीं है। KBC कौन बनेगा करोड़पति में आयुर्वेद रक्षा किट का प्रश्न पूछा गया था, स्वस्थ रक्षा किट, बाल रक्षा किट के बारे में पूछा गया था। राष्ट्रीय स्वस्थ बाल रक्षा कार्यक्रम कितने साल से कितने साल तक का है, तो 0 से 18 साल तक का है। फार्मर ट्रेडर मार्केट्स के लिए औषधि पादप कौन सा पोर्टल है, तो ये अभी अभी देखा है, ई चरक में मिलता है। कौन सा है, ई चरक। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्पेशल सेंटर कौन सा है, एगोसी, ये तो अपन ने आयुष जी के पढ़ा था, उसमें इसका फुल फॉर्म भी आपको पढ़ाया था मैंने क्या होता है। इसका आंसर लेकिन क्या है, कैंपियन सर्विस होता है। टोटल नंबर ऑफ आयुष डिस्पेंसरी कितनी होती है, 12,500। रिसर्च के इसमें 4 क्वेश्चन आए हैं, रिसर्च स्टेट से चारों के चारों क्वेश्चन क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पोस्ट मार्केटिंग फेज बताया था, यहाँ से फेज से ही 2 क्वेश्चन दे दिए, है ना। तो अपना जो 12 से 15 पेज का रिसर्च स्टेट का नोट्स है, उसमें से आपको हर साल जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब कुछ बनते हैं। तो पोस्ट मार्केटिंग फेज जो होती है 4th फेज होती है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है इन विच द फॉलोइंग ट्रायल वैक्सीन इज गिवन फर्स्ट फेज, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट फेज में
हम कोई 80 से 100 पेशेंट लेते हैं, पेशेंट नहीं, ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन लेते हैं, इसमें हम वैक्सीनेशन करते हैं, है ना। तो हेल्दी वॉलंटियर्स, कौन से, मतलब वॉलंटियर्स कैसे होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, डिसीज्ड नहीं होना चाहिए, है ना, हेल्दी होना चाहिए। तीसरा है, ये भी पढ़ाया हुआ था, कौन सा, इंक्लूड नहीं है रिसर्च स्टडी डिजाइन में। तो केस स्टडी एक स्टडी डिजाइन है, क्रॉस ओवर डिजाइन है, कोहर्ट एक स्टडी डिजाइन है, लेकिन पायलट स्टडी एक डिजाइन में नहीं होता। पायलट स्टडी मतलब क्या होता है कि हम अपना रिसर्च वर्क कंडक्ट करने वाले हैं, उसके पहले हम एक छोटे से पैमाने पर, या छोटी सी जनसंख्या तो नहीं बोलेंगे, 2 4 8 10 पेशेंट पर हम अपना जो मटेरियल है यूज करके देखते हैं कि इसका इफेक्ट कितना, साइड इफेक्ट कितना, या फिर मैं जो मेडिसिन यूज करने वाला हूँ भविष्य में वो फायदेमंद रहेगी कि नहीं रहेगी, उसको देखने के लिए हम छोटे से प्रमाण पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पायलट स्टडीज में नहीं आता। ये भी रिसर्च स्टेट का है, बन रहा है आपसे। इसमें 10 प्रेग्नेंट फीमेल्स, क्वेश्चन सही नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका आंसर उन्होंने 28, मतलब जो बच्चे हैं उन्होंने बताया हुआ है कि उसको मीन क्या होता है। तो जितने भी हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े सारा कुछ आपसे आया, तो इनको आपको पूरे को जोड़ना है। जैसे संख्या 1 2 3 4 5 6, कुछ भी 6 दी हुई है, पहले आप इनको पर्टिकुलर ऐड करोगे, 25 26 27 31 25 26 कितना होता है, उनको हमने ऐड किया 256, जो भी है बाई चांस जो भी आया उसको हमने, जितने भी नंबर है उसको डिवाइड किया, जो निकल के आएगा वो मीन निकल के आता है। हमसे मीन पूछा, ठीक है। अगला है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीटेड है, बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यू टू विच हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जब सीक्रेट होता है तो बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब प्रेग्नेंट लेडी इक्लेम्शिया प्री इक्लेम्शिया के बारे में बता रहा है, having BP 160 110 mm and have been advised for CS as the BP increase। अगर बीपी बढ़ता है तो फीटस को क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस होता है, इस कारण से हमको उसका ऑपरेशन करने को बोला जाता है। तो ये हमारे दोनों चीजें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो मॉडर्न के क्वेश्चन 5-6 को छोड़ के ज्यादा टफ नहीं थे, बाकी हमसे सब बन सकते थे। Fuller's sign is found in acute cholecystitis, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में ये पाया जाता है, अपेंडिसाइटिस में नहीं मिलता है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी थोड़ा नया ही क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम, सीमियन ट्रेसेस, क्वासियोर्कर फ्लैकी स्किन है, हाइड्रोसेफालस क्रैक्ड स्किन है, साइन ऑफ डक्कल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, गोवर साइन, विच इज नॉट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, इंट्राड्यूरल एब्सेस, बेसिडोल एब्सेस एंड मेनिंजाइटिस। तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट ही नहीं है, है ना, आंसर याद कर लो बच्चों के द्वारा जो बताया गया है, बेसिडोल एब्सेस। अब गॉबलेट सेल स्मॉल इंटेस्टाइन में, बर्संग डक्ट, नहीं ये क्वेश्चन गलत है, सही नहीं मिला है ना। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है वो पाई जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी गॉबलेट सेल का आप देख लीजिएगा पाई जाती कि नहीं पाई जाती है। बाकी ये क्लास में याद कराया था कि वायर पेन, जो पर चिटपुट वाले पेन आते उसमें वायर लगा रहता, क्लास में कोड बनाकर याद कराया था, एनाटॉमी में याद हो तो, है ना। तो वायर लगे रहते पेन में, पैंक्रियाटिस, लिगामेंटम टेरस, ये भी क्लास, ये दोनों तीनों क्लास में पढ़ाए थे। पैंक्रियाटाइटिस स्मॉल इंटेस्टाइन और लिगामेंटम टेरस यहाँ भी होता है और हिप में भी कहीं कि नी में पाया जाता है, यहाँ देख लीजिएगा नी में क्या हिप में पाया जाता है, और लिवर लिगामेंटम टेरस, इसका आपको देखना पड़ेगा, है ना। मर्फीज, ये भी पढ़ा है, मर्फीज ट्राइड जो होता है कहाँ होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। पीवीटी याद कराया था, पेन वॉमिटिंग टेम्परेचर इसमें मिलता है। और जो मर्फीज साइन होता है कहाँ होता है, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस में, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस में पाया जाता है मर्फीज साइन। लेकिन ये कहाँ होता है, पेन होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। वॉस साइन जो होता है हाइपर एस्थीसिया बिटवीन 9th एंड 11th रिब। ग्रे टर्नर सिंड्रोम, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, डिस्कलरेशन अराउंड अम्लाइकस ड्यू टू एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पर ए और डी करेक्ट है और बी और सी रॉन्ग है। लिटिल एरिया, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने एक्सप्लेन आपको किया था, यूपीएससी 2020 के क्वेश्चन पेपर में आया था, ये देख लीजिएगा खोल के, वहां पर ये बताया था कि एंटेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द नोज,
लिटिल एरिया, इसी को हम किसल वेक्ट प्लेक्सस कहते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी टच करने पर ब्लीडिंग होने लगती है। बोथ ऑफ द आर प्रेजेंट इन इंफीरियर पार्ट ऑफ द, तो दोनों के दोनों सही है। जूनोटिक डिसीज है कोलेरा, रेबीज, हेपेटाइटिस, टाइफाइड। तो रेबीज जूनोटिक डिसीज होती है, क्योंकि बाकी आपको पता है बैक्टीरियल डिसीज होती है ना, कुछ वायरस वाली भी है। स्क्लेरल स्टेफाइलोमा आर 4 टाइप्स। एंटर, ये थोड़ा सा टफ है। पोस्टीरियर, इक्विलेटरल और सिलियरी। स्टेफाइलोमा इज एन एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ यूबियल टिश्यू, बिल्कुल होता है स्टेफाइलोमा। ये भी अपन ने जो ऑप्थेल्मोलॉजी के अपने लास्ट वाले पेपर है 1 लाइन फैक्ट, उसमें था ये कि क्या होता है स्टेफाइलोमा, जिसको हम अजकाजात बोलते हैं, है ना, आयुर्वेदा में वही है। अ वीक पॉइंट इन आई बॉल, तो आर तो बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट वाला आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि मॉडर्न वाला वो आपने पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे ईओ आर दोनों के दोनों राइट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो मॉडर्न में अगर थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा सकते थे तो आपसे क्वेश्चन बन जाता आराम से। मैच ऑफ द फॉलोइंग: कार्टिलेजिनस मेटाप्लेजिया फ्रैक्चर हीलिंग, ऑसियस मेटाप्लेजिया लियोमायोमा, स्क्वामस मेटाप्लेजिया ब्रोंकाइटिस, कॉलमनर मेटाप्लेजिया डेफिशिएंसी विटामिन ए। चेरी, ये भी नोट्स में दिया है, चेरी कौन खाएगा, कौन से आपने को कार्बन मोनोऑक्साइड याद किया था। मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी पूरा आपने व्यवहार आने में पढ़ा है। बी फॉर बहू याद कराया था, है ना, विवाह के बाद बहू बन जाती है, दहेज प्रथा में डेथ हो जाती है, डॉगी डेथ, है ना। मर्डर के लिए हमने याद किया होमोसाइडल, 344 इंजुरी के लिए, 497 अडल्टरी के लिए, है ना, ये सब पढ़ा हुआ है। सिस्टर्ना काइली आर फाउंड इन लिम्फेटिक्स, स्प्लीन, लीवर और किडनी, तो लिम्फेटिक्स में मिलता है। Rodent ulcer is a squamous cell carcinoma. There is no chance of metastasis. एक जो है गलत है और आर है, मतलब बी जो है सही है। Ionizing radiation, when it's enter body, it gets stored within the tissue. Ionizing radiation are 2 types, electromagnetic और corpus capsular. तो इसका आंसर जो है करेक्ट है ए, और आर जो है गलत है। अगला है, ये भी आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा है, याद हो तो मैंने आपको डायग्राम बनाया था। ये बॉडी का मिड लाइन है, ये ब्रेस्ट है, ये अपर आउटर क्वाड्रेंट है, ये लोअर आउटर क्वाड्रेंट है, ये अपर इनर है, ये लोअर इनर है। तो ये मैंने आपको ऐसे डायग्राम बना के बताया था। तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में मिलता है। तो प्रीवियस ईयर में जो मॉडर्न के क्वेश्चन है काफी भी रिपीट हुए आयुर्वेदा के, तो हुए ही है। 119 नंबर का क्वेश्चन है, ये है केपी मतलब केरेटो पर्सिपिटेशन, ऐसा कुछ है ना। एंटीरियर यूवेइटिस एसोसिएटेड विद सार्कोडोसिस, सिफिलिस, टीबी। फाइन केपी नॉन ग्रेन्युलोमा एलर्जिक टाइप, ओल्ड केपी फैडेड इरेगुलर शेप, एक्यूट केपी वाइट एंड राउंडेड शेप। डायरेक्ट हर्निया इज फाउंड इन एल्डरली एज, इन ओल्ड एज इनग्वाइनल कैनाल गेट्स वाइडर। तो स्टेटमेंट जो है ए करेक्ट है कि डायरेक्ट हर्निया जो है एल्डरली में पाया जाता है, और आर जो है रॉन्ग है। तो ये 120 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब इसका एक क्वेश्चन जो है शिरोवस्ती वाला भी बताने वाली हूँ, थोड़ा सा 5 मिनट का वेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, और इसमें जो हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस ईयर के कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो मैंने तो शुरुआत में आपको 40 से 45 बोला था, कम से कम 60 से 65 हो गया होगा, है ना, क्योंकि जब उसको करते तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ ये भी हमने पढ़ा है। फिर कहीं कहीं में हमने भले ही वैसा नहीं पढ़ा कि जो उसमें क्वेश्चन था, लेकिन उसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया था उसके अंदर वो आ रहा था। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। पीजी आयुर्वेद प्रोजनम ऐप को आप डाउनलोड करिएगा, वहां पे कोर्सेस ऑप्शन में आप जाएंगे, वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, पारिक के जो 80 पेजेस कंपैरिजन है वो भी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और हमारी लाइव क्लासेस चली रही हैं। और हाँ, 10 अगस्त से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, तो आप डेमो ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम अभी करेक्ट कर सकते हैं।
अब ये भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन ही गलत हो, है ना, फिर भी मैं थोड़ा सा देख लूं, अगर मिल पाए तो ठीक है, नहीं तो जब पेपर आएगा ना उसमें हम सही कर लेंगे। अब देखो कि जो कफज वाला है, स्वस्थ में 500, अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है ढूंढना। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। स्वस्थ व्यक्ति में 1000 मात्रा है, तो आंसर सही दिया है ना, मिल गया। श्रोवस्ती में स्नेह का धारण काल, बागभट्ट का अलग है, स्वस्थ में उन्होंने 1000 बोला, ठीक है। श्रोवस्ती का धारण काल, कफ में वही 6000, पित्त में 8000 और वात में 10,000। पूरा का पूरा सुश्रुत के जैसा है, बस स्वस्थ में चेंज हो गया, सुश्रुत का स्वस्थ में वो आ जाएगा, तर्पण 500 है तो उसका कितना हो जाएगा, 10 गुना 5000 हो जाएगा, है ना। बागभट्ट का सही है, वो उसका आंसर 1000 ही होगा जो उसमें आंसर दिया हुआ। ठीक है, चलिए हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही अगली क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बचे हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।